हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। चलिए अपने जीके जैसी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? किसे कलंदर कहा जाता था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बाबर। बाबर बादशाहों में से किसे, मतलब कि इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? तो बाबर को क्या कलंदर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी मिंटो, ऑप्शन डी मेयो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्जन। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जेजाक भुक्ति डैश 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 का पुराना नाम था? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी सौराष्ट्र, ऑप्शन सी बुंदेलखंड, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बुंदेलखंड। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का पुराना नाम था। किसका पुराना नाम था? बुंदेलखंड का पुराना नाम था। जेजाक भुक्ति या जी झौती, जेजाक भुक्ति या जी झौती गुप्त काल का एक प्रसिद्ध राज्य था। एक क्या प्रसिद्ध राज्य था? जेजाक भुक्ति या जिझौती गुप्त काल का क्या था? एक प्रसिद्ध राज्य था जो यमुना और नर्मदा नदियों के बीच स्थित था। कहाँ? नर्मदा, यमुना और नर्मदा, यमुना और नर्मदा नदी के किनारे स्थित था। कहाँ स्थित था? यमुना और नर्मदा किनारे के स्थान पे स्थित था। इसका वर्तमान नाम बुंदेलखंड है। वर्तमान नाम क्या है? बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन द्वितीय, ऑप्शन सी अमोघ वर्ष, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो नरमन वर्मन प्रथम ने करवाया था। और नरमन वर्मन प्रथम कौन थे? ये पल्लव वंश के शासक थे। किसके शासक थे? पल्लव वंश के शासक थे। पल्लव वंश के शासक थे। और निर्माण कब करवाया था? तो ये 630 से 678 ईस्वी, 630 से 678 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। इन मंदिरों की संख्या कितनी है? इन मंदिरों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी संख्या है? 7 इनकी संख्या है मंदिरों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? ये क्वेश्चन आपको हम बार बार पढ़ा चुके हैं कि ये कब लड़ा गया। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स पे आंसर देना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हम आपको इसका आंसर कल बताएंगे। वैसे आपको पता होगा, हम आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पंचशील का नारा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। पंचशील का नारा किससे संबंधित है? तो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। पंचशील का नारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1954 में दिया। कब दिया था? पंचशील का नारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1954 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसको लोकमान्य के रूप में जाना जाता था?
ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता था? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के रूप में जाना जाता था। जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे। क्या थे? प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे। प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी श्री रामचंद्र रेड्डी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विनोबा भावे। भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? विनोबा भावे को माना जाता है। भूदान आंदोलन कब, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 1951 में प्रसिद्ध गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे ने की थी। कब की थी? 1951 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन सी स्त्री शिक्षा, ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो किसके विकास पे दिया था? प्राथमिक शिक्षा पे अधिक बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। भारत का भारत का पहला भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। उत्पादक संयंत्र है जिसकी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में हुई थी। जिसकी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में हुई थी। भिलाई इस्पात की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में। कहाँ हुई थी? छत्तीसगढ़ में हुई थी। भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित सेलों में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है? ऑप्शन ए स्लेट, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेल। निम्नलिखित सेलों में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है? ऑप्शन ए सूर्य की ओर, ऑप्शन बी सूर्य से दूर, ऑप्शन डी उत्तर पूरब की ओर, ऑप्शन डी दक्षिण पूरब की ओर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सूर्य से दूर। उच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती कैसी होती है? ये सदैव सूर्य से दूर होती है। उच्छल तारे या धूमकेतु आकाश में चमकने वाले तारे हैं। उच्छल तारे व क्या? धूमकेतु। धूमकेतु ये क्या है? आकाश में चमकने वाले तारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन ए आटाकामा, ऑप्शन बी अरबिया, ऑप्शन सी गोबी, ऑप्शन डी कालाहारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गोबी। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो ऑप्शन सी है गोबी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पश्चिमी भाग
20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित है। उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। अक्षांशों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितना धन व्यय हुआ? ऑप्शन ए रुपए 237 करोड़, ऑप्शन बी रुपए 300 करोड़, ऑप्शन सी रुपए 500 करोड़, ऑप्शन डी रुपए 600 करोड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रुपए 300 करोड़। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितना धन व्यय हुआ? तो कितना हुआ? रुपए 300 करोड़ धन व्यय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी छठी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी छठी। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1980 से 85। 1980 से 85 के अंतर्गत गरीबी हटाना अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए वर्ष 2005, ऑप्शन बी वर्ष 2003, ऑप्शन सी वर्ष 2006, ऑप्शन डी वर्ष 2008। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 2006। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कब प्रारंभ हुई? तो ये 2 फरवरी 2006 में प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? 2 फरवरी 2006 में प्रारंभ हुई। और कहाँ प्रारंभ हुई? आंध्र प्रदेश के बांदावली आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर गांव में हुई। आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के आनंदपुर गांव में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। आरबीआई डैश 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 के संस्तुति, यहाँ पे क्या है? संस्तुति के आधार पर बनाया गया? ऑप्शन ए भारतीय केंद्रीय बैंक जांच समिति, ऑप्शन बी रॉयल कमीशन, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी नेहरू रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रॉयल कमीशन। आरबीआई रॉयल कमीशन की संस्तुति के आधार पर बनाया गया। किसकी कमीशन के आधार पर बनाया गया? रॉयल कमीशन के आधार पर बनाया गया। इसकी स्थापना, आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार रॉयल कमीशन की संस्तुति के आधार पर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भाग 3। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो क्या है? भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 32 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 32 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 32 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 73वां संशोधन। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था? तो कौन सा किया गया था? 73वां संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा संविधान के भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। नौ में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके द्वारा क्या संविधान के भाग में 9 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी हेग में, ऑप्शन डी पेरिस में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हेग में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विश्व भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? ऑप्शन ए राज्य सूची, ऑप्शन बी संघ सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी अवशिष्ट विषय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 विदेश नीति से क्या संबंधित है। आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। और जो हमने आपको क्वेश्चन छोड़ दिया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। बाकी इसका आंसर हम आपको कल बताएंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।